The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. क्वेश्चन नंबर 1 है चरक संहिता अनुसार निर उपस्तंभित वात व्याधि के उपचार की प्रथम लाइन क्या है। तो चरक संहिता में जो चरक चिकित्सा अध्याय 28 है वहां हम जब वात व्याधि की चिकित्सा पढ़ते हैं तो उसकी पहली लाइन यही है। तो ये क्वेश्चन चरक चिकित्सा 28 से है, नोट्स में है सब चीजें ये, और है ना, स्नेहन सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है काश्यप संहिता के अनुसार आयुर्वेद अवतरण का सही क्रम क्या है। तो ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्नि कुमार, अश्नि कुमार से इंद्र, इंद्र से कश्यप, काश्यप को विष की अति भांति। जैसा कि हम पढ़ाते समय बताते हैं कि काश्यप, इनका सही नाम कश्यप था, लेकिन सुरा यानी मदरा का अधिक पीने के कारण इनको काश्यप बोला जाता है। काश्यप क्या पीते हैं, तो काश्यप को विष की अति भांति। ये 4 आचार्य के नाम याद रहते हैं। काश्यप को विष की अति भांति। तो ये फंडे का क्वेश्चन है जो मेरी भाषा में मैं बोलता हूँ, ये गलत नहीं हो सकता। सेकंड का आंसर थर्ड है, सही है थर्ड, मतलब है ना। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं कि किस चिकित्सा पद्धति का लक्ष्य मुख्य रूप से व्याधि क्षमता सुधारना है। तो वो है स्वस्थ ऊर्जस्कर। रसायन, रसायन का गुण होता है स्वस्थ, स्वस्थ ऊर्जस्कर, स्वस्थ व्यक्ति में स्वास्थ्य के भावों को बढ़ाने वाला। थर्ड में रसायन ठीक है। सुश्रुत संहिता में कितने क्षार दोषों का वर्णन है। तो क्षार के गुण 8 बताए गए हैं, क्षार के दोष 9 है ना। यहाँ दोष पूछे हैं, सुश्रुत में 9 है, अष्टांग संग्रह में 10 है। अष्टांग संग्रह में 10 बताए गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कर्म विशेष का उदाहरण चुने। कर्म का मतलब क्या होता है, सामान्य विशेष जो अपन पढ़ते हैं, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य हास्य श्रुति विशेषस्थ। तो इनके 3 भेद होते हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। तो कर्म सामान्य में जैसे कि उदाहरण है, व्यायाम करने से कफ की जो है कफ कम होता है, और बैठे रहने से कफ बढ़ता है, आलस्य करने से कफ बढ़ता है। ये लास्ट ऑप्शन सही है। फिर आए चातुर्भद रस निम्नलिखित में से किस द्रव्य का प्रयोग भावना द्रव्य के रूप में किया जाता है। तो चतुर्भद में आद्रक रस की भावना होती है, वैसा जो में पढ़ते हैं अपन लोग, ये है मेंशन है। सातवां है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन डिक्रीज द ओरल बायोबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, ओरल बायोबिलिटी कैसे डिक्रीज हो सकती है, रैपिड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना। सही ऑप्शन थर्ड सही है। फिर आते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज ए बायलैटरल हेल्थ एजेंसी। बायलैटरल हेल्थ एजेंसी है, तो मेन तो WHO है ना। उसके अलावा बायलैटरल यानी उसके समकक्ष दूसरा जो है काम करती है यूनाइटेड स्टेट में, वो है यूसेड, है ना, जो जिसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। तो यूसेड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये तो वर्ल्ड की प्राथमिक संस्था है, यहाँ बायलैटरल हेल्थ एजेंसी पूछी है। तो यहाँ हमें एक चीज समझ में आती है, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम जो है थोड़ा स्पेशली रूप से अलग से एक्स्ट्रा पढ़ना है। फिर आए दोष विकृति के संदर्भ में आवरण का क्या तात्पर्य है ना। तो आवरण जो क्या करते हैं, अति सहित पाचन, दोष का दमन, सामान्य दोष कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं। आवरण जैसे बात दो कारणों से कुपित होती है, एक होता है धातु क्षय और दूसरा होता है उसके मार्ग में आवरण। तो ये आवरण जो है बात के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, दोषों के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं। नौवे का आंसर थर्ड सही है। फिर आए परिस्पर्शन। पर टूटी हुई अस्थि ऐसे आवाज करती मानो टुकड़ों में टूट गई हो। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के अस्थि भग्न में होता है। तो ये हम पढ़ाते समय समझाते हैं कि स्पर्श में चूर्ण
चूर्ण के स्पर्श में, चूर्णित में चूर्ण का स्पर्श, क्या पढ़ाता हूँ, चूर्णित अस्थि का प्रकार है ये, और इसको टच करने पर चूर्णित शब्द में चूर्ण का स्पर्श होता है। ऐसा फंडा याद करने का तरीका है। ये चूर्णित का है ना, वक्र में तो टेढ़ी होती है, कर्कट में कर्कट अस्थि के समान होती है। चूर्णित सही है यहाँ पर। किराए रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। ये मूर्ध तेल की विधियां हैं जो कि बागवट ने बताई हैं, वहां से क्वेश्चन है। मूर्ध तेल की विधियों में 4 विधियां होती हैं, शिरोवस्ती, अभ्यंग है, पिचू है। तो उनमें श्लोक की कंटिन्यूटी है कि पिचू केशपात स्फुटन, मतलब बालों में बाल झड़ रहे हो तो पिचू का प्रयोग करना चाहिए। बालों की दरार जो है, भूमि में दरार पड़ रही है, स्फुटन हो रही है, तो पिचू का प्रयोग करना चाहिए। धूपन में पिचू का प्रयोग करना चाहिए। नेत्र स्तंभ, आगे कंटिन्यूस लाइन आती है, नेत्र स्तंभ में धूपन का प्रयोग जो है, पिचू का प्रयोग करना चाहिए। धूपन के लिए पिचू का प्रयोग करना चाहिए। नेत्र बालों से धुआं जैसी प्रतीति होती है, तो भी जो है पिचू का प्रयोग करना चाहिए। मुख्य रूप से भागवत अष्टांग संग्रह में ये पढ़ने को मिलता है अपन को। अष्टांग संग्रह में चैप्टर नंबर 31 है, उसका श्लोक नंबर है 90। ये स्टूडेंट सही है। प्रवाल पंचामृत में जो है आपके सुधा वर्ग एक प्रकार से सोर्स ऑफ कैल्शियम है। और प्रवाल पंचामृत में जो है कैल्शियम के सोर्स होते हैं ज्यादातर, जो शंख है, सुक्ति है, प्रवाल है, ये सब कैल्शियम के सोर्स हैं। तो किस वर्ग से इनका संबंध है? सुधा वर्ग से। सामान्य क्वेश्चन है। बाल चतुर्थ रस जो है वो काश्यप के द्वारा बताया हुआ है, और ये बालकों में होने वाले ज्वर, अतिसार, कांस, श्वास रोगों की एकल औषध है। ज्वर, अतिसार, कांस, श्वास रोगों की एकल औषध है। यहाँ पर आंसर है ज्वर, अतिसार, है ना। 4 औषधियाँ होती हैं, PAN के पानक करके याद रखते हैं। पिपली, अतिविषा, नागर मोथा और कर्कट संगी, ये 4 औषधियाँ इसके अंदर होती हैं। फिर आए लवण भास्कर चूर्ण के बाल चिकित्सा प्रशमन में तक्र को पसंदीदा अनुपान क्यों माना जाता है? यानी लवण भास्कर चूर्ण जो होता है उसको तक्र के साथ लेने के लिए बोला है, क्योंकि यह मधुर होता है, मधुर नहीं होता है ना। लवण भास्कर है तो लवण होगा, थोड़ा सा नमकीन होता है, दाढ़िम खट्टापन रहता है हल्का सा, मधुर नहीं होता है। आंतों को चिकना बनाता है। ये कसाय है, तो ना तो कसाय होता है ना मधुर होता है ना। यह दीपन पाचन को बढ़ाता है और कफ को कम करता है, ये सही ऑप्शन है। ये राय निम्नलिखित में से कौन से कफज आर्तव दृष्टि का लक्षण है? ये स्पेशली अष्टांग संग्रह के अनुसार जो आर्तव दृष्टि होती है उसका क्वेश्चन है। अष्टांग संग्रह में कफज आर्तव दृष्टि में मज्जा के समान जो है स्राव होता है, वो बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन सही है, अष्टांग संग्रह के अनुसार है ये। नए नोट्स में है इंक्लूडेड ये सब चीजें। फिर चरक के अनुसार वैध सदव्रत बनाए रखने का उद्देश्य क्या है ना। तो वैद्य सदव्रत का उद्देश्य है विश्वास और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो है रक्षा करना। तो ये जो सदव्रत पालन 8वां चैप्टर है, वहां पर ये आता है। चरक सूत्राध्याय 8। फिर आए निम्नलिखित में से में पहली बार त्रिधातु सिद्धांत, थ्योरी ऑफ त्रिधातु सिद्धांत का संदर्भ किस में देखने को मिलता है? तो त्रिदोष के लिए त्रिधातु शब्द जो है वो यजुर्वेद में है ना। आयुर्वेद के इतिहास के नोट्स में अपने लिखा हुआ है। इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, इतिहास भी पढ़ना है। क्या निम्न में से कौन सा यम के अंतर्गत शामिल नहीं है? सत्य, अहिंसा, आस्ते, सोच। सोच आता है नियम में, है ना। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आता है यम में, और सोच, संतोष, ईश्वर, प्राणिधान, ये आते हैं किसमें? नियम में। यम ना होके नियम है ये, सोच जो है और नियम है। फिर आए वात व्याधि के उपचार में कौन सी पंचकर्म चिकित्सा सबसे प्रभावी महत्वपूर्ण है? तो बस्ती चिकित्सा वात के लिए जो है बस्ती सबसे अच्छी है, सही ऑप्शन है।
बमन को तिमिर में वर्जित किया गया है ना, क्योंकि बमन में तिमिर कराने से तिमिर और बढ़ जाता है। तो ये जो परिणाम बताए गए हैं बम अवम रोगों की, वो बताए गए हैं चरक सिद्धि अध्याय 2। चरक सिद्धि अध्याय 2 से ये क्वेश्चन आया, पंचकम का क्वेश्चन है। तिमिर बमन को तिमिर में वर्जित किया गया है। तिमिर में अगर बमन कराते हैं तो रोग और बढ़ जाता है। सही है। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋतुमती का लक्षण है ना। तो सुश्रुत का श्लोक है, पीन प्रसन्न बदना, प्रकलिन आम आत्म ध्वजा नाम, है ना। गिलानी पिपासा श्रमो, ये तो जो है श्रमो गिलानी पिपासा शक्ति सदनम सुख स्वर्ण अनुबंधम स्पूर्णम च योनि, ये तीनों जो है सद्दो गृहीत करवा के। फिर आए आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षार का निषेध, पानी क्षार का निषेध किसमें है। तो क्षार जो है वो पित्त को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए रक्त पित्त में पित्तज प्रकृति में क्षार का निषेध होता है। पित्त प्रकृति में क्षार का निषेध है, कॉमन सेंस है। रक्त पित्त की स्थिति में चरक द्वारा निम्न में से औषध युक्त जल के प्रयोग की आदर्श रूप में प्रशंसा की गई है। तो देखो रस में कसाय रस को चुना गया है, क्योंकि कसाय रस जो है स्तंभक होता है, और रक्त पित्त में स्तंभक उसे कहते हैं जो चलती हुई चीजों को रोक देता है। रक्त पित्त में रक्त का स्राव हो रहा है, और जो रक्त स्तंभन के जो उपाय होते हैं उसमें भी जो कसाय है वो स्तंभक का काम करता है, इसलिए कसाय आंसर सही है, क्योंकि कसाय रस जो है वो स्तंभक होता है। चिकित्सा से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा चरक संहिता में संक्रामक ज्वर के उपचार का प्राथमिक तरीका है। ऐसे ज्वर जो एक दूसरे से फैलते हैं, तो उसमें ज्वर की चिकित्सा ही सबसे पहले क्या है ना, प्राथमिक तरीका, यानी ज्वर की प्रथम चिकित्सा क्या है, लंघन। सर में मतलब चरक में किसी भी ज्वर की बात की जाए, ज्वर की चिकित्सा के सिद्धांत सबसे पहले ज्वर आदो लंघना, ज्वर में सबसे पहले लंघन या तर्पण ही करते हैं, तो ये आंसर बनेगा लंघन, ज्वर कोई भी हो। फिर आए निम्नलिखित में से कौन सा अमा, अमा नहीं है, वो इंग्लिश से हिंदी करने में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आम है। आम का निर्माण का मुख्य कारण क्या होता है, भोजन का उचित पाचन, गलत है ना, संतुलित अग्नि का, ये तो इनसे तो आम नहीं होगा, आम होता है विरुद्ध अन्नपान से। आम का निर्माण के कारण जो बताए गए हैं चरक विमान में बताए गए हैं। चरक विमान अध्याय द्वितीय जो है त्रिवृत कुक्षी विमानी अध्याय, वहां पर अल्सर को विसूची का आम के कारण और आम उत्पत्ति के कारण बताया गया। फिर आए 26 में मूत्र में एल्बुमिन उत्सर्जन की कितनी मात्रा को माइक्रो एल्बोन्यूरिया का माना जाता है ना। तो ये क्वांटिटी होती है लगभग 30 से लेकर 300 mg पर डे, ये भी ठीक है। फिर आए कौन सा प्राचीन ग्रंथ विष चिकित्सा का सबसे विस्तृत वर्णन करता है ना? तो यहाँ पर विस्तृत वर्णन पूछा है, जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी अ, अगर संबंधी विषय हैं, विषकन्या का वर्णन है, लेकिन यहाँ विस्तृत वर्णन पूछा है। और विस्तृत वर्णन में जैसे चरक है, चरक में केवल एक ही चैप्टर है, चिकित्सा का 23वां चैप्टर, जबकि सुश्रुत में पूरा कल्प स्थान है, 8 चैप्टर है ना। सुश्रुत में कल्प स्थान है पूरा का पूरा, 8 चैप्टर है, तो विस्तृत वर्णन किसका कहलाएगा, सुश्रुत का कहलाएगा। यहाँ सर्वप्रथम नहीं पूछा है, विस्तृत पूछा है। फिर आए षट क्रिया काल अवधारणा का उपयोग मुख्य रूप से षड धन क्रिया धन काल। षड का मतलब होता है 6, क्रिया का मतलब होता है चिकित्सा, कौन सी का करना है, और काल का मतलब होता है समय। तो षट क्रिया काल में हमको चिकित्सा करने के 6 अवसर मिलते हैं। तो आप शुरू में जैसे पहले अवसर से, है ना, पहले टाइम से चिकित्सा करना स्टार्ट करते हैं, तो रोग की प्रारंभिक अवस्था पता चल जाती है, ये सही है। अष्टांग संग्रह के अनुसार विष के कितने उपद्रवों को लेंगे, तो अष्टांग संग्रह में विष के 16 उपद्रव हैं। जितने व्रण के उपद्रव होते हैं 16, उतने विष के भी होते हैं। तो थोड़ा अष्टांग संग्रह से भी पूछा, मतलब थोड़ा डीपनेस भी रहती सब्जेक्ट्स में। फिर आओ विनमन स्यात् जमनम परिवेष्टनम, है ना, निम्नलिखित में से किसका लक्षण है।
बी नमन यानी शरीर का झुक जाना, धातु क्षय वात की वृद्धि, तो वात जमा के रूप में आएगी। परिवेष्टन जो है मज्जावत आवृत वात का लक्षण है ना। चरक चिकित्सा अध्याय 28 का क्वेश्चन है। फिर आए आचार्य चरक के अनुसार आयुर्वेदिक क्लासिक में ऋतु चक्र के किस चरण को गर्भ धारण के लिए उपयुक्त माना गया है? ऋतु चक्र के किस चरण को गर्भ धारण के लिए सर्वोत्तम माना गया है? तो ऋतु काल, यहाँ हिंदी में कला लग गया, लेकिन ऋतु काल का मतलब होता है, ऋतु काल का मतलब होता है गर्भ धारण करने योग्य काल। महाप्रकाश ने बोला है ऋतु काल का मतलब होता है गर्भ धारण करने योग्य काल। महाप्रकाश का कथन है, इसलिए सही है। फिर आज एक मरीज का विरेचन हुआ, कितने दिन के बाद में उसको निरू बस्ती दी जाती है? तो विरेचन और निरू के बीच में 7 दिन का गैप है ना, 7 दिन का अंतराल रखा जाता है, 7 डेज है ना। सुश्रुत जी सुश्रुत में उल्लेखित थे, चरक में भी उल्लेखित है कि 7 दिन का गैप होना चाहिए। फिर आते निम्नलिखित में से कौन सा पंच महाभूत और त्रिगुण के संबंध को नहीं दर्शाता है? ठीक है, तो आपा महाभूता सप्त सप्त तमो गुणा। ठीक है, जल में सत्व तम गुण होता है, सही है। वायु में रज गुण होता है, पृथ्वी में तमो गुण होता है। तेजस में सत्व और रज गुण होता है, सत्व और रज होता है, तम नहीं होता है। इसलिए यहाँ नहीं पूछा बताया गया है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं। फिर आए अष्टांग संग्रह के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार कफ दोष भोजन अंतःग्रहण के बाद किस अवस्था में मुख्य रूप से सक्रिय होता है? तो प्रारंभिक अवस्था में मधुर अवस्था पाक होता है। जो हम खाना खाते हैं तो उसमें अवस्था पाक पहले होता है, तो पहले मधुर अवस्था पाक होता है। मधुर अवस्था पाक में कफ की उत्पत्ति होती है ना। फैन भूतम उदीरते, फैन रूप में कफ की उत्पत्ति होती है। सेकेंड अवस्था में अच्छ रूप में पित्त की उत्पत्ति होती है। थर्ड अवस्था में परिपंडित रूप में वायु की उत्पत्ति होती है। फैन रूप में किसकी उत्पत्ति होती है? कफ, कफ बनता है प्रथम अवस्था पाक में। प्रथम जो है सही है, मधुर अवस्था पाक कहते हैं उसको। चरक ने ग्रहणी चिकित्सा अध्याय में भी सेम इसी प्रकार से बताया है। फिर आए किस द्रव कक्ष में कुल शारीरिक जल का महत्तम अनुपात होता है ना। यानी कि हमारे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड होता है उसमें जलीय अंश कहाँ होता है? इंट्रा सेल्यूलर होता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है? इंट्रा सेल्यूलर, सेल्स के अंदर होता है जल। फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं अपन इस चीज को, इंट्रा सेल्यूलर है ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। फिर आते हैं आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मध्यम रोग मार्ग को इंगित करती है? ठीक है, मध्यम रोग मार्ग में आते हैं अस्थि संधि मार्ग में होने वाले रोग, है ना। लिया है, ये तो बाह में जो है मध्य उसमें आता है आपका, अ, अभ्यंतर में आता है ना। विसर्प, ये भी अभ्यंतर में उसमें बाह में आता है। पक्षपद जो है वो मध्यम में आता है। पक्षपद, पक्षग्रह, ये मध्यम रोग मार्ग में आते हैं। चरक सूत्र अध्याय 13 पढ़ते हैं तो वहां त्रिविध रोग मार्ग बताए गए हैं। चरक सूत्र अध्याय 11, चरक सूत्र अध्याय 11 त्रियक्षणी अध्याय में बताए गए हैं। फिर आए रात्रिचर्या में अत्यधिक रात्रि जागरण से क्या होता है? तो रात्रि जागरण करने से गति होगी, गति होगी यानी तो कौन सा दोष बढ़ा रहेगा? वात। जब अपन सोते हैं तो गति कम हो जाती है। गति का करता है, क्या होता है? वायु। वा गति गंधन गंध, वा गति गंधनो, है ना, वात का कर्म है।
तो रात्रि जागरण से जो है शरीर में रुक्षता आती है और वात गुण की जो है वात दोष की वृद्धि होती है। दिन में जो है सोने से स्निग्धता आती है और कफ बढ़ता है। फिर आए गर्भ व्यापत, गर्भ के अनुचित विकास या अल्प विकास की जो है जिसमें विकास होता है। तो उसमें उपविष्टक में क्या होता है कि उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों के सेवन करने से गर्भ पोषक जो है स्राव स्रवित हो जाता है। यहाँ पर अल्प विकास या अनुचित विकास जो है उसका आंसर क्या बनेगा? उपविष्टक। फिर आए मौखिक पथ की जो है अधोजीवा पथ की प्राथमिकता कब दी जाती है? यानी सबलिंगुअल को प्राथमिकता कब दी जाती है? जब औसत का प्रथम पास प्रभाव उच्च हो, है ना, फर्स्ट पास इम्पैक्ट ज्यादा करना हो तब देते हैं। जैसे जिनको अटैक आता है उनको जो है सबलिंगुअल लेते हैं औषधियां बचने के लिए। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम थायराइड बोलते हैं, गलगंड के उपचार में, है ना, कांचनार सबसे अच्छा काम करता है गलगंड में। यहाँ पर आंसर क्या पड़ेगा? कांचनार गुगलू। ये भी बहुत सामान्य चीज है। फिर आते हैं पानी क्षार वर्जित है ना। तो पानी क्षार जो है, क्षार है तो क्षार पित्त को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है इसलिए ज्वर में मना है। कृमि नाशक होता है। अश्मरी में तो अपन क्षार यूज करते हैं, क्षार परपटी का यूज करते हैं, यह क्षार यूज करते हैं। गुल में क्षार का है, रक्तज गुल में जो है पलाश क्षार का यूज होता है। यहाँ पर ज्वर आंसर सही है। अकॉर्डिंग टू सुश्रु संहिता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ लक्षण ऑफ स्वास्थ्य? पसंद है ना, स्वस्थ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के जो बताए गए हैं, सम दोषा सम अग्निश्चस सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्र इंद्रिया मना स्वस्थ इति भी देते। स्वस्थ व्यक्ति में स्थूलता नहीं होती। सम दोष समाग्नि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन होते हैं। फिर आए मध्यम रोग मार्ग में, मैंने अभी पहले ही बताया था जब पहला क्वेश्चन आया था पक्षपथ वाला, कि मध्यम रोग मार्ग में अस्थि संधि कंडरा शिरा मार्ग में ये जो जुड़े हुए भाग होते हैं ये आते हैं। मध्यम रोग मार्ग में अस्थि मज्जा शामिल होती है। फिर आए बेहतर स्वादिष्टता और सेल्फ जीवन के कारण दीर्घकालिक आंतरिक उपयोग के लिए कौन सी कल्पना सबसे उपयुक्त है? क्वाथ, क्वाथ तो तुरंत एक दिन के अंदर खत्म करना होता है। स्वरस भी एक दिन होता है, कल्क भी एक दिन होता है, तो इनका तो सेम डे। क्वाथ भी एक दिन की अवधि होती है, कल स्वरस की भी एक दिन की अवधि होती है, कल्क भी उसी दिन यूज करना होता है, ताजा यूज करते हैं एक दिन की अवधि। केवल बटी जो है वो 1 ईयर है, 1 साल की अवधि तक बटी है। दीर्घकालिक पूछा है तो आंसर क्या बनेगा? बटी। बटी 1 ईयर तक रहती है। सारंगधर के अनुसार चंद्रप्रभा वटी में मौजूद भस्म कौन सी है? चंद्रप्रभा वटी प्रमेय में यूज करते हैं और इसमें लो भस्म होती है। घटक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औषधियां यूज करनी है आपको तो औषधियों के बारे में जानकारी होना चाहिए। काश्यप के अनुसार एक बच्चे का अन्नपान निम्नलिखित में से किस गुण का नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बच्चे को अन्नपान स्निग्ध देना चाहिए, मधुर देना चाहिए, शीत देना चाहिए। गर्म गर्म खाने से बच्चे की जीभ जल सकती है। गर्म खाना जो है बच्चे ये जीतू वो जो है, जैसे आप मैगी भी दे दो ना तो बच्चे ठंडे करने के बाद ही खाएंगे। राज निघंटु के अनुसार कटु चतुर्जात में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? कटु चतुर्जात में कटु है, काली मिर्च जो है कटु होती है, मरीच, इसमें त्रिजात और मरीच होता है। द्रवगुण में परिभाषा प्रकरण है, मिश्रक गण पढ़ते हैं अपन उसमें। औषधि गंधक ज्वर का उपचार क्या है? सर्पीपान, आलेप, पित्त सामन। औषधि गंधक ज्वर में जो है चरक ने जो है पित्त समन बताया। वैसा रत्नावली के अनुसार योगेंद्र रस का प्रयोग मुख्यतः किस स्थिति के प्रबंधन में किया जाता है? तो योगेंद्र रस जो है वो स्वर्ण योग है और प्रमेय की चिकित्सा में यूज किया जाता है।
अब देखिए क्वेश्चन लगाने से ये आपको क्लियर होगा कि एनएचएम की वैकेंसी में भेषज के योग संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गलगंड अभी अपन ने देख लिया, कांचना गुगलू देख लिया, चतुर्पद रस की भावना देख ली। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया इन पेरी ऑपरेटिव सेटिंग, है ना। ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपाइन यूज होता है, एट्रोपाइन। ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया पढ़ते हैं अपन। कौन सी पंचकर्म चिकित्सा इंद्रियों को बल प्रदान करती है? इंद्रियों का स्थान क्या है शरीर में? सिर, मूर्धा जो है वो इंद्रियों का स्थान है। मूर्धा को जो है के लिए अपन नासाई शीर्षोद्वारम नस्य देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट मार्कर ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी? तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में एल्बोनीरिया आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आते हैं एक 35 वर्षीय मरीज दाहिनी आंख में दर्द, जलन, पानी के आने की शिकायत के साथ उपस्थित होता है। जांच करने पर कॉर्निया पर एक उपकला दोष पाया जाता है। इस स्थिति में निम्नलिखित से कौन सा अंजन उसको उपयुक्त करना चाहिए? महानीला गुटिका। महानीला गुटिका तो कृष्णगत रोगों में यूज करते हैं, है ना। जाति मुकुलादिवर्ती, पांडु पांडुरदावर्ती, चंद्रोदावर्ती सबसे ठीक है। घटक भी पढ़ते हैं अपन भेषज में। महामारी यानी जनपदवंश के दौरान दौरान प्रतिरक्षा सुधार के लिए आयुर्वेद में किस सूत्र की अनुशंसा की गई है? तो रसायन औषधियां यूज करने के लिए बोलते हैं। रसायन का प्रयोग करना चाहिए, पूर्व में संग्रहित औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, पंचकर्म का यूज करना चाहिए। तो रसायन के रूप में च्यवनप्राश यहाँ सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रसायन औषधि केवल इन सभी में रसायन औषधि च्यवनप्राश है। सुरसादी, मुस्तादी, वरुणादि के साथ संसाधित तेल या वायु का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? वरुणादि स्पेशली डायूरेटिक होता है, डायूरेटिक होता है ना। कफज मूत्रकच में इनका यूज किया जाता है। Which Ayurvedic process is indicated in psychosomatic disorder? साइकोसोटिक डिसऑर्डर में जब अपन धारा करते हैं, सिरोधारा करते हैं, तो तक्र का यूज करते हैं। तक्र धारा इज राइट आंसर। स्वेद नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस रोग में संका, भ्रू, आंतरपादी, कर्ण, ललाट मध्य में सिरावेदन किया जाता है? शंख और भू के बीच में जो गैप होता है ना, वहां पर सिरावेदन किया जाता है। तो आंसर है आंतरपेदी। विच धारा इज इंडिकेटेड पेशेंट ऑफ शुक्ल केस, जिसके बाल जो है सफेद हो रहे हैं, उसमें भी तक्र धारा का ही विधान है। फिर आए बाल चतुर्पद रस की सामग्रियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? मैंने आपको बोला था PAN के पानक फॉर्मूला होता है पिपली, पिपली को कृष्णा भी कहते हैं। अतिविषा, नागरमोथा, तो घना कृष्णा, अरुणा श्रृंगी, ये सही है ना? श्रृंगी कर्कट श्रृंगी को बोलते हैं, कृष्णा पिपली को बोलते हैं। सेलेक्ट द एंजाइम ऑफ सलाइमा। सलाइवा में कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन, पेप्सिन तो स्टमक में रहता है। यूरेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, माल्टेज होता है, माल्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा योग सूत्रों में उल्लेखित अष्टांग योग में नहीं है? अष्टांग योग में नहीं आता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि सभी आते हैं। तपस नहीं आता है। अवले विरेचन में अनुक्त मान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है?
गुड़ को चूर्ण द्रव के बराबर मात्रा में लिया जाता है ना? नहीं, गुड़ जो है चूर्ण द्रव के बराबर नहीं लिया जाता है, ज्यादा लिया जाता है। द्रव चूर्ण द्रव से 4 गुना मात्रा में लिया जाता है, शर्करा को 4 गुना लिया जाता है, बराबर में नहीं लिया जाता है, दुगना लिया जाता है। गुड़ जो है दुगना लिया जाता है, गुड़ दुगना, चीनी 4 गुना। अष्टांग संग्रह के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व उपद्रव में शामिल नहीं है? तो विश्व के उपद्रव जो है वो 16 होते हैं, 16 उपद्रव हैं। थोड़ा डीप में पूछा गया है उपद्रव के बारे में, 16 उपद्रव हैं। इसमें मोह, ज्वर, कांस, रक्तस्राव भी होते हैं, मोह नहीं होता। निम्नलिखित में किसको छोड़कर शेष सभी स्थितियों में बच्चों में अतिसार रोग देखा जा सकता है, डायरिया हो सकता है? नेगमेस, नेगमेस ग्रह में होता है, ठीक है। फेन संगात चीरदोष, फेन संगात चीरदोष में विबद्धता रहती है, मल विबद्धता रहती है। पीनस होता है, सिरो, है ना, सिर मूर्धा विकार होते हैं। फैन वाले में फैन ऊपर जाता है, ऐसा अपना फंडा था। मलबद्धता होती है फैन वाले में। 8 प्रकार के दोष बताए गए हैं चरक चिकित्सा अध्याय 30 में, वहां से क्वेश्चन है। Sanitary barrier is a extracellular disposal intended to prevent disease transmission, बिल्कुल सही है। डिसीज रोकने के लिए अपन सैनिटरी मेथड्स का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेदिक संहिता में द्रव कितने बताए गए हैं? तो पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन है। पदार्थ विज्ञान में नव द्रव, नव कारण द्रव बताए गए हैं, जिनको पंचमहाभूत, आकाश और दिशा और काल के नाम से जानते हैं। यहाँ 2 या 3 ऑप्शन में होता है तो जरूर कंफ्यूज होते हैं। 9 द्रव होते हैं। पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन है। विच लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरास्टेटिक मोमेंट? पैरास्टेटिक मोमेंट के लिए कौन सी बॉल इंपॉर्टेंट होती है? तो म्यूकरलेरिस एक्सटर्ना, सही है। गर्भ शंकु यंत्र का उपयोग किया जाता है ना? तो मूड गर्भ को निकालने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। गर्भ शंकु यंत्र बागवट ने बताया, मूड गर्भ को निकालने के लिए होता है। अष्टांग संग्रह के अनुसार कांच, कांच, लिंगनास, तिमिर, ये सब अपन पढ़ते हैं। कच नहीं है, ये कांच है। कांच है, लिंगनास है, ये पढ़ते हैं अपन, है ना। तिमिर भी है ना। 2 पटल तक अपन तिमिर बोलते हैं, तीसरे पटल में कांच बोलते हैं, और चौथे पटल में जो है लिंगनास बोलते हैं। उपचार किसके जैसा है? तिमिर। निम्न में से कौन सा एक क्षीरज फक्र के लिए निदान है? श्लेष्मिक दुग्धा को फक्त दुग्धा कहते हैं। श्लेष्मिक दुग्धा को क्या बोलते हैं? फक्त दुग्धा। ये श्लोक है, नोट्स में भी लिखा है, काश्यप में भी पढ़ते हैं। तो श्लेष्मिक दुग्धा धातरी होती है, उसको फक्त दुग्धा भी कहते हैं। पुराना क्वेश्चन है, जामनगर वगैरह पीजी में भी आया हुआ है। Pyramid, which of the following histopathological finding is seen in myocardial during the acute phase of myocardial infarction? तो हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग क्या मिलेगी? मायोकार्डियल ड्यूरिंग एक्यूट फेज में न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे। फिर निम्नलिखित में संधि के प्रकार को उदाहरण के साथ चुनिए, है ना। तो कोर कोर संधि होती है आपकी अंगुली में, पहले का आंसर होना है अंगुली, थर्ड, है ना। सामुदक होती है भग नितंब में, तो फिर चौथा, है ना? फिर मंडल संधि होती है नेत्र में, और ग्रीवा में पतर होती है। पहला ऑप्शन सही है। चरक के अनुसार एक चिकित्सक का सबसे आवश्यक गुण क्या है ना? कुशलता या दक्षता होना चाहिए, व्यवहारिक कौशल ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर। भेदभाव चिंतामणि,
है ना। ये बहुत सारे शब्दों का योग करते हैं, घृत कुमारी की भावना होती है इसमें। कुमार कल्याण रस में भी, भरद्वाज चिंतामणि रस में भी घृत कुमारी उस रस की भावना होती है। सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा हिक्का के भेद हैं, है ना। सुश्रुत ने यमला हिक्का बताया हुआ। सुश्रुत में क्या बताया, यमला, अनजा, चुद्रा, मैती, गंभारी, यमला सुश्रुत का बताया हुआ हिक्का है। डिस्प्राइट बहुभोजन, विच न्यूट्रिशन डिसीज डेवलप बाय द इफेक्ट ऑफ प्रादुष्ट ग्रहणी दोष, है ना। तो ये काश्यप का क्वेश्चन है। शीरज का किसका आंसर है, काश्यप। है ना, काश्यप चिकित्सा जो अध्याय चैप्टर है पाक चिकित्सा, वहां पर है। कुछ क्वेश्चन डीप भी पूछे गए हैं, ये डीप क्वेश्चन है थोड़ा सा। निम्नलिखित में कौन सा आर्म का अतिछेदन लक्षण नहीं है ना। आर्म होने से पाक होता है, स्तब्धता होती है, तिमिर होता है। प्रकाश दर्शनम, प्रकाश आदर्शनम नहीं है, प्रकाश दर्शनम है। ये ऑप्शन नहीं पूछा इसलिए ठीक है। अष्टांग संग्रह के अनुसार मधुर रचनात्मक अंजना के लिए, है ना, तो अपना फॉर्मूला है सरम बाहर करो, लो, सरम, पहला स्वर्ण, मधुर रस स्वर्ण में रखते हैं, जो आम्ल रस चांदी में रखते हैं, और मेघ सरंग में जो है लवण रस रखते हैं। सरम बाहर करो, लो लोपात, बाहर करो यानी कि बैदूर। यहाँ पर सा से स्वर्ण होना है, मधुर रस स्वर्ण में रखते हैं, है ना। ये रजत जो है, रजत में अम्ल रखते हैं, मेघ सरंग में लवण है, कांस्य में जो है तिक्त है। ताम का, तामसिक प्रकृति का लक्षण है मोह। जितना तामसिक होता है, जैसे छोटे बच्चों में दम बड़ा हुआ रहता है, तो बच्चे माँ से, माता से मोह होता है, घर से मोह होता है, छोड़ के कहीं जाते नहीं। ड्रग नेम एक्सपेक्टेड बाई कंपेटेंट साइंटिफिक बॉडी अथॉरिटी, है ना, वो कहलाता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम। इन मेथिका भक्षण जन पांडु, रस ऑफ मेथिका वेराइटीज ए पर्टिकुलरली दोष, है ना। तो कसाय रस की मिट्टी खाने से वात प्रकोपित होती है, जो है क्षार से पित्त, और मधुर से कफ। क्षार के यहाँ ऊषा लिखा रहता है यहाँ पे। है ना, कसाय से मारुत होती है, ऊसर जो भूमि है उससे पित्त बढ़ता है, मधुर भूमि से कफ बढ़ता है। यहाँ छा नहीं लिखा रहता, ऊषा लिखा रहता है। तो क्वेश्चन आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, ये चैलेंज तो चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऊसर लिखा रहता है, ऊसर मिट्टी खाने से पित्त बढ़ता है। चरक चिकित्सा, 16वां अध्याय है, 16वें अध्याय का श्लोक नंबर है 27। ऊसर लवण होता है। मैच द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन विथ इट्स फंक्शन, है ना। आईजीए जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइज डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल सही है, ये सेकंड ऑप्शन सही है। आईजीडी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन बी लिम्फोसाइट, है ना, यहाँ सेकंड ऑप्शन सही है। फिर आए अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्राप्ति
क्या प्रकार है? संख्या, विकल्प, धान, बल, काल, संप्राप्ति, है ना? वो सही है। विधि संप्राप्ति जो है वो भी बताइए, है ना? वो चरक ने बताई है विधि संप्राप्ति, इनने बल काल को अलग माना हुआ है। चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विसूचिका के उपचार के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन करता है? तो विसूचिका में वैसे ही जो है उल्टी दस्त होते हैं, यानी वमन विरेचन होता है, तो सबसे पहले लंघन कराते हैं, है ना? चरक विमान चैप्टर 2 जो है वहां पर आलसक विसूचिका की चिकित्सा बताई गई है। फिर है सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थावर स्नेह दद्रु कुष्ठ और कीटिव कुष्ठ में प्रयुक्त नहीं है? सिसंपापी, दारू आसन, ये तीनों होते हैं, ये नहीं है। सुश्रुत अपन पढ़ते हैं, सुश्रुत में सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 31 है स्नेक्स के बारे में, तो वहां पर ये नोट्स में भी मेंशन है। अष्टांग हृदय के अनुसार दिए गए सभी विकल्पों में को छोड़कर शेष सभी रोग विज्ञान के लिए उपयोगी है। उपसय, रूप, निदान, है ना? देखो रोग निदान के लिए, निदान के लिए होते हैं पंच निदान, उसमें उपद्रव नहीं आता है। पंच निदान में, पंच निदान में उपद्रव नहीं आता। उपसय आता है, रूप आता है, निदान आता है। कह रहा हूँ लेखन अंजन करने के लिए कितने जो है, तो हरण नहीं, हरेणु है, हरेणु। हरेणु यानी मटर के दाने को कहते हैं। एक लेखन के लिए एक हरेणु रहता है। साधन के लिए 1.5 होता है, और रोपण के लिए दो दो होता है। कटु, आंवला, लवण, व्यायाम, क्रोध किस दोषिक प्रकार के अर्थ को उत्पन्न करते हैं? कटु चीजें खाएंगे अपन, आंवला नहीं, अम्ल है यहाँ पर, अशुद्धि है टाइपिंग का। पित्त, पित्त बढ़ेगा। क्रोध, क्रोध करने से, गुस्से से व्यक्ति आग बबूला होता है। क्रोध से क्या बढ़ता है? पित्त बढ़ता है। व्यायाम भी जो है निराग्नि स्वेद में आता है, इससे भी अग्नि बढ़ेगी आपके शरीर में। व्यायाम भी क्या में आता है? निराग्नि स्वेद में आता है, इससे भी अग्नि बढ़ेगी, व्यायाम से भी। पित्त आंसर है। स्वस्थ व्यक्ति में वसा मज्जा स्नेहन के संदर्भ में गलत विकल्प। ग्रीस मास में संकेत, ग्रीस में नहीं, ग्रीस में तेल यूज होता है। ग्रीस में तेल है। वसा मज्जा जो है माधव में, बसंत में है। बसंत महीने में है या माधव महीने में है। ये ऑप्शन गलत है। फिर आते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? है ना? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्वल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रलाइज स्पेशल केयर। ये तो फिर थोड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इसके लिए तो। फिर आओ, क्षीर धूम किस चिकित्सा पद्धति का एक जो है स्नेह का प्रकार है? नाड़ी स्वेद में क्षीर का यूज होता है, जैसे जो अपन सालिसिस्टिक स्वेद करते हैं, है ना? तो क्या बोलते हैं? सालिसिस्टिक स्वेद। उसमें दूध का यूज होता है। मांस चाय में क्रस, जिनके अंग क्रस होते हैं उनको सालिसिस्टिक स्वेद करते हैं, उसमें दूध का यूज होता है। कैदिव निघंटू में जो है अ, गंभारी के स्थान पे दाक्षा, कास्मर, पारूसक, हाँ पारूसक फालसा बताया है। खजूर के स्थान पे जो है राजनिघंटू में खजूर है, और कैदेव में उसके स्थान पे फालसा बताया है। ये भी थोड़ा डीप क्वेश्चन था। विच वेसल्स कंटेन द हाईएस्ट प्रेशर? हाईएस्ट प्रेशर जो है इन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में आयोटा पे होता है। संकर स्वेद में कौन से प्रकार के स्वेद अंगों में स्थानीयकृत बात विकारों के लिए उपयुक्त है? उपनाह के लिए उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल हैजार्ड?
कॉमनली फाउंड इन हेल्थ केयर सिस्टम, है ना। बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल हेपेटाइटिस बी रहता है, ये आनुवांशिक रूप से भी प्राप्त होता है, माता पिता को रहता है तो बच्चों को होता है। किस संहिता में षटक्रिया काल अवधारणा है? सुश्रुत संहिता, है ना, सुश्रुत सूत अध्याय 21 में वर्णन है षटक्रिया काल का। Which of the following is not a function of resin angiotensin system, है ना, वैसोडाइलेशन नहीं होता है, बाकी सब चीजें होती हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं अपन इसको। चरक संहिता के अनुसार पूरी सोतो दृष्टि के समान चिकित्सा काय में होती है? तो अतिसार, अतिसार में की जाती, अतिसार के समान चिकित्सा होती है पूरी सोतो दृष्टि में। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एब्जॉर्ब्ड कॉमनली व्हेन गिवन, है ना, तो ये इंट्रावीनसली, ये गलत आंसर है। इंट्रावीनस नहीं, ये क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए। इन ऑप्शंस में, है ना, निम्नलिखित में कौन सा जो है रक्त दोष विकार की चिकित्सा नहीं है? विरेचन कराते हैं, लंघन कराते हैं, रक्त मोषण कराते हैं, बमन नहीं कराते, बमन आंसर सही है। ये था बिहार NHM वैकेंसी का पेपर।